Hello friends, my name is Neeraj Kushwaha and I welcome you to my YouTube channel Neeraj Education World. So this is part 9 of the voice and this is the last part of the voice. ठीक है, ये पार्ट में हम वॉइस को कंप्लीट कर चुके होंगे. ठीक है, इससे पहले हमने टेंस पूरे कर लिए हैं, मॉडल्स पूरे कर लिए हैं वॉइस में, और डिफरेंट टाइप्स जितने भी वॉइस में पॉसिबल हो पाते, जितने भी टाइप्स के सेंटेंस होते हैं, हर टाइप के सेंटेंसेस को हम कवर कर चुके हैं. लास्ट पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, चेंज ऑफ वॉइस इन केस ऑफ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस. ये अगर फिक्स्ड प्रीपोजिशंस रहती हैं, कई वर्ब के साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स रहती हैं, ठीक है, तो उन केसेस में आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कैसे करोगे. तो ये लास्ट पार्ट है आज वॉइस का. ठीक है, इसके बाद हम कोई और टॉपिक शुरू करेंगे. वॉइस तो ख़त्म हो गया. आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि मैं मॉडल्स के ऊपर पूरी सीरीज़ बना दूँ, तो हम वन बाई वन सारे के सारे मॉडल्स करेंगे. तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताना कि आपको किस टॉपिक पे इंग्लिश में वीडियो चाहिए. तो आज हम लास्ट पार्ट करने वाले हैं फिक्स्ड प्रीपोजिशंस के ऊपर. तो चलिए पहले समझते हैं कि फिक्स्ड प्रीपोजिशंस होती क्या है. ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से समझ लेते हैं पहले. ठीक है, फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में और नॉर्मल जो हम सेंटेंस बनाते हैं उनमें क्या डिफरेंस है. एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. प्रेजेंट इंडेफिनिट है. पैसिव में आप सभी को पता ही है, मैं पहले ही टेंस में सारे के सारे टेंस में करा चुका हूँ, सारे के सारे रूल्स बता चुका हूँ. तो आप बहुत इजीली बना सकते हैं. इसको कैसे बनाएंगे, जो ऑब्जेक्ट होता है उसको सब्जेक्ट बना लेंगे. अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में इज एम आर में से यू के साथ आर आ गया, ऑब्जेक्ट तो सब्जेक्ट बन गया, फिर इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाएंगे. तो नो की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, नो की थर्ड फॉर्म हो जाएगी नोन. ठीक है, अब बाई लगा के क्या लगाना पड़ता है, बाई लगा के जो सब्जेक्ट होता है उसको ऑब्जेक्ट बना देते हैं, बाई मी, यू आर नोन बाई मी. लेकिन अगर आप इस तरीके से बना रहे हो तो एक्टिव में हिंदी देखो क्या है, आई नो यू, मैं आपको जानता हूँ. पैसिव में क्या हो जाएगी, मेरे द्वारा आपको जाना जाता है, यू आर नोन बाई मी. आपको देखने में तो ये सही सब्जेक्ट सेंटेंस लग रहा होगा, लेकिन ये गलत सेंटेंस है. ठीक है, इस तरीके से पैसिव में ये नहीं बनेगा. ठीक है, सारी की सारी जो वर्ब्स होती हैं ज़रूरी नहीं है कि उनके बाद बाई लगे. ठीक है, कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशंस होते हैं वो फिक्स्ड रहती हैं. ठीक है, तो इधर मैंने कुछ प्रीपोजिशंस फिक्स्ड जो है कुछ वर्ब के साथ वो मैंने इधर लिख दिए हैं. ये आपको जो मोस्टली प्रीपोजिशंस जो आपसे पूछी जाती हैं उनको ही मैंने यहाँ पे लिखा है, तो ये आपको ध्यान में रखनी है. आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. ठीक है, जैसे नो के बाद, नोन के बाद क्या आता है, टू आता है. तो यहाँ पे हमने नोन के बाद बाई लगाया है ना. अगर सेंटेंस को सही बनाना चाहते हो तो ये किस तरीके से बनेगा, इसके साथ बाई नहीं आएगा, क्या लगा देंगे, टू लगा देंगे. ठीक है, तभी ये सही बन पाएगा, यू आर नोन टू मी. अब टू के बाद बाई लगाएंगे क्या, नहीं, टू ही लगेगा. यहाँ पे बाई की कोई गुंजाइश नहीं होती, इधर बाई नहीं आता है. ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना है कुछ ऐसी वर्ब्स जिनके साथ कुछ प्रीपोजिशन फिक्स्ड रहती हैं, वही प्रीपोजिशन आएगी इनके साथ, और कोई प्रीपोजिशन यूज नहीं होती है, तो उनको आपको सेपरेटली ही करना है. ठीक है, तो इन्हीं को बोलते हैं हम वर्ब्स विद फिक्स्ड प्रीपोजिशंस. तो आज हम इन्हीं के जो है यूजेस सीखने वाले हैं, पैसिव में कैसे कन्वर्ट करना है. तो यू आर नोन टू मी, ठीक है, आप मेरे से परिचित हो. तो जैसे कि और भी कुछ वर्ब्स हैं यहाँ पे, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके. नोन के बाद टू आएगा. अलार्म मानी हैरान होना होता है, तो अलार्म्ड एट, किसी चीज़ पर ही तो हैरान होते हैं. ठीक है, तो एट आना चाहिए वहाँ पे. नेक्स्ट है एनॉइड एट, किसी पर गुस्सा होते हैं तो पर आ गया यहाँ पे एट, एनॉइड एट. कंटेन्ड इन, कंटेन होता है सम्मिलित होना. जैसे बॉटल में इंक है. ठीक है, किस में है, बॉटल में इंक है, तो में आया उसमें, तो कंटेन्ड इन. ठीक है, ऐसे ही सरप्राइज्ड एट, हैरानी होती है हमें किसी चीज़ पर होती है तो एट लगा दिया. डिसगस्टेड विद, किसी से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं तो विद लगाते हैं. ठीक है, सेटिस्फाइड विद, किसी के साथ सहमत होते हैं तो विद लगाते हैं. रिजॉइस्ड एट, रिजॉइस होता है खुशी होना, किसी चीज़ पर खुशी होती है तो ऐड लगाते हैं. बिलीव के बाद तो आपको पता ही है इन आएगा. ठीक है, बिलीव इन. प्लीज्ड विद, किसी चीज़ पर आप खुश हो, किसी के साथ खुश हो तो प्लीज्ड विद लगाते हैं. ठीक है, शॉक्ड एट, किसी चीज़ पर आपको शॉक लगाए तो आपको एट लगाना है. मेड ऑफ. ठीक है, ऐसे ही मैरिड टू ए बॉय, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है. किसी लड़के से शादी हो रही है तो टू लगाएंगे, लड़की से शादी हो रही है तो विद ए गर्ल. ठीक है, विद ए गर्ल. लड़की के साथ शादी होती है तो विद लगाते हैं, लड़के के साथ शादी होती है तो टू लगाते हैं. ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, ऑफेंडेड विद, ऑफेंडेड होता है, ऑफेंड होता है प्रभावित करना, किसी चीज़ से प्रभावित होते हैं, किसी व्यक्ति से प्रभावित होते हैं तो विद आता है. ये कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशंस है जिनको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चलिए एक एक करके हम इनके यूज करते हैं. तो भाई पहला सेंटेंस देखते हैं. पहले में क्या लिखा है, सी नोज मी. अभी के अभी करा के आए हूँ मैं, बिल्कुल नो वाला सेंटेंस.
तो उसी टाइप से हम ये भी बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है ये। सी नोज मी, वह मुझे जानती है, तो मी जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको बना लिया हमने सब्जेक्ट। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में सब्जेक्ट के बाद इजेमर लगता है। ये सारे रूल मैं पहले की वीडियोज़ में डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट से लेके 8 पार्ट तक अभी तक नहीं देखे हैं तो आपको ये समझ में नहीं आने वाले हैं। या तो पहले बेसिक पार्ट देख लीजिए आप, उसी के बाद में, या तो टेंस तो कंप्लीट कर ही लीजिए, उसके बाद में ही आपको ये समझ में आएगी। अगर आपको रूल्स आते हैं तो और अच्छी बात है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज़ तो ये समझ में नहीं आने वाला अगर आप बीच में से ही देख रहे हो तो आई एम प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे, आई एम नोन। अब नो के बाद मैंने बताया था टू आता है, बाई नहीं लगाएंगे, नोन टू हर। सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। बाई हर की जगह क्या आएगा यहाँ पे, टू हर आएगा, क्योंकि नोन के बाद बाई नहीं आता, नोन के बाद क्या आता है, टू आता है। इसलिए ये प्रीपोजिशंस मैंने यहाँ पे लिख दी हैं कि आपको कोई दिक्कत ना हो, आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, यही फिक्स्ड जो प्रीपोजिशन है इन्हीं को आपको यूज करना है। हर डेथ शॉक्ड मी, उसकी डेथ ने मुझे शॉक किया, तो मैं उसकी डेथ पर जो है शॉक्ड हुआ। तो पास्ट इंडेफिनिट है, मी का बना लिया हमने आई के साथ वॉज वर में से वॉज आ गया, प्लस थर्ड फॉर्म शॉक्ड की शॉक्ड ही रहेगी। आई वॉज शॉक्ड एट आएगा, किसी चीज़ पर शॉक्ड होते हैं ना तो शॉक के बाद एट आता है। बाई तो लगेगा नहीं यहाँ पे। शॉक्ड एट, किस पे शॉक हुए, एट हर डेथ, उसकी डेथ पर। तो सब्जेक्ट को बना लिया हमने ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या था, हर डेथ, तो सी डेथ मत कर देना यहाँ पे। ठीक है, हर डेथ ही रहेगा एज इट इज़। नेक्स्ट देखते हैं, दिस बॉटल कंटेन्स इंक। प्रेजेंट इंडेफिनिट है, एस या एस से पता चल जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, यहाँ पे एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट। इस बोतल में इंक भरती है, ठीक है, या भरी रहती है। तो इंक ऑब्जेक्ट है तो इंक बन गया सब्जेक्ट भैया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, तो कंटेन की, कंटेन CONTAIN, कंटेन की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, कंटेंड। इंक इज कंटेंड, इंक भरी रहती है किसमें, इस बोतल में। तो कंटेन के बाद वैसे भी मैंने बताया था इन आएगा। आप हिंदी भी बनाओगे तब भी आपको पता चलता रहेगा कि क्या आना चाहिए यहाँ पे। बाई तो आएगा नहीं यहाँ पे, क्योंकि बाई मतलब के द्वारा होता है। तो दिस बॉटल कंटेन्ड इन दिस, सॉरी, इंक इज कंटेन इन दिस बॉटल। तो इंक भरी हुई है किसमें, इस बॉटल में। तो देख लीजिए आप, कंटेंट वाला कहाँ गया, ये कंटेंट के बाद इन आता है। तो ये आपको ध्यान में रखनी है ऐसी चीज़ें। नेक्स्ट देखते हैं, द वाटर फिल्स द टब। ठीक है, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये भी ऐसे ही, ऐसे पता चला। दैट टब को क्या बना लेते हैं हम, सब्जेक्ट बना लेते हैं। तो दैट टब, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट में टब के लिए आ जाएगा इज एम आर में से इज प्लस थर्ड फॉर्म, फिल की थर्ड फॉर्म आ जाएगी फिल। अब फील्ड के बाद हमेशा विद लगता है। ठीक है, वाटर जो है, सॉरी, टब जो है भरा हुआ है किससे, पानी से, विद वाटर, विद द वाटर, विद द वाटर। कुछ फिक्स्ड प्रीपोजिशन मैंने पहले ही आपको लिख के दे दिए हैं, तो उन्हीं की हेल्प से हम इनको बना रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, 7 days मेक ए वीक, 7 दिनों से एक सप्ताह बनता है। तो ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो ए वीक बन जाएगा आपका सब्जेक्ट, ए वीक इज एम आर में से इज आ गया, थर्ड फॉर्म मेक की हो गई मेड, ए वीक इज मेड। एक वीक बना रहता है किसका, मेड के बाद ऑफ आता है, ऑफ 7 days, 7 days से बना रहता है। नेक्स्ट देखते हैं, ही मैरिड टू रानी, उसने रानी से शादी की। ठीक है, ठीक है, तो पास्ट ने फिर मैरिज से पता चला है, तो रानी बन जाएगा आपका सब्जेक्ट। रानी के साथ क्या लगा देंगे हम, वाजवर, तो वाजवर में से वॉज आ गया, तो रानी वाज मैरिड, रानी की शादी की गई, किसके साथ, उसके साथ, विद हिम, विद हिम। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, हिज एंट्री शॉक्ड एवरीवन, उसकी एंट्री ने हर किसी को शॉक कर दिया। तो एवरीवन पास्ट इंडेफिनिट, एवरीवन यहाँ पे आ जाएगा सब्जेक्ट, एवरीवन वाज शॉक्ड, हर कोई शॉक हो गया था किस पर, उसकी एंट्री पर, तो एट हिज एंट्री। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी सेंटेंस अच्छे से समझ में आए होंगे। इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये कुछ प्रैक्टिस के सेंटेंस दे दिए हैं मैंने बिल्कुल उसी टाइप से, और फिक्स्ड प्रीपोजिशंस आपको मैंने पहले से ही नोट्स दे रखा है, इन्हीं की हेल्प से आप इन प्रैक्टिस सेंटेंसेस को बना लीजिए। तो ये था एंड ऑफ द वीडियो और एंड ऑफ द वॉइस। तो कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएं मुझे कैसा रहा आपका वॉइस का एक्सपीरियंस, वॉइस आपको समझ में आए या नहीं आए। कोई दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे।